का मैं लेकर आई हूँ भारत व बांग्लादेश के साथ के संबंध। भारत और बांग्लादेश का ये भी कहा जा सकता है कि बांग्लादेश का जो निर्माता है वो भारत ही है, क्योंकि सन 1971 तक बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। इसका निर्माण 1971 में हुआ, जब पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने यहाँ पर विजय प्राप्त की और मुजीबुर रहमान की आवामी लीग को सत्ता सौंपने से जब इनकार कर दिया तो मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया और लास्ट में बन गया बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के संबंधों का इतिहास देख की बात करते हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध बना के रखे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की थी। सन 1972 में दोनों ही देशों में मित्रता की संधि तथा व्यापार का समझौता किया गया। भारत ने बांग्लादेश को बाढ़ के समय मदद तथा पानी व बिजली के बंटवारे का वायदा किया और फरक्का संधि ने तो दोनों के ही देशों के बीच में संबंधों को मजबूत कर दिया। तो आज हम इसी चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या संबंध रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा पूरा बांग्लादेश का मैप है जो ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखते हैं कि बांग्लादेश का जन्म किन किन कारणों के साथ हुआ था। तो भारत की विभाजन के समय पूरी बंगाल तथा असम के कुछ भाग पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। 1971 तक पाकिस्तान के साथ ही पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जो प्रदेश जाना जाता था वो आज बांग्लादेश माना जाता है। इसके अलावा स्वतंत्रता के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पूर्वी पाकिस्तान ना होकर भारत वो बंगाली भाषा व संस्कृति के साथ किए जाने वाले एक दुर्व्यवहार के साथ व्यवहार के साथ जो विरोध हुए थे, उसकी वजह से ये सारे के सारे विरोध शुरू हुए थे और ये तनाव का युद्ध शुरू हुआ था और एंड में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया। लेकिन भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव बहुत कम रही है, जबकि जो मित्रता का जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा रहा है। अगर हम बांग्लादेश की शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही है। बांग्लादेश के नवनिर्मित संविधान में लोकतंत्र, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को स्थान दिया गया है। 1975 में बांग्लादेश में अधिशात्मक प्रणाली को अपनाया गया। आवामी लीग को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छी बात रही थी, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी विरोध उत्पन्न ना हो सके, इसलिए ऐसा किया गया था। उसके बाद 1971 में लोकतंत्र के लिए व्यापक प्रदर्शन हुए और उसके बाद 1981 में चुनाव हुए। 2006 तक वहाँ पर एक बहुदलीय लोकतंत्र भी रहा। बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अवामी लीग व बांग्लादेश के नेशनल पार्टी के बीच बढ़ते संघर्ष ने 2007 में आपातकाल की रास्ता साफ कर दिया और काफ़ी स्थानों के बाद 2009 के शुरुआत में बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली हो गई। शेख हसीना देश की पहली प्रधानमंत्री चुनी गई। शेख हसीना को आप देख सकते हैं कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि शेख हसीना जी हैं जो 2009 में पहली प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। 5 जनवरी 2014 को हुए 300 सीटों के लिए आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 233 सीटें जीती और शेख हसीना पुनः प्रधानमंत्री बन गई। और आप कह सकते हैं कि इस चुनाव का जो प्रमुख विपक्षी दल जो रहा है वो BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया था इस चीज़ का, लेकिन वो आगे कुछ इसमें हुआ नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक संबंध चलते रहे। अभी बात हुई थी कि भारत व बांग्लादेश के जो संबंध है वो किस प्रकार के रहे हैं। हमेशा ही बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर तनाव भी हुआ था, लेकिन अभी इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि गर्मियों के दिनों में बांग्लादेश में पानी की पूर्ति भारत ही करता है। इस प्रकार प्रारंभिक वर्षों में तो भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे रहे थे और बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के कारण कुछ शंकाएं व कटुताएं उत्पन्न हुई थी कि उस पर थोड़ा सा शक भारत पर गया था, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। उसके बाद हम बात करेंगे फरक्का डैम की। फरक्का डैम की जो बातें थी, फरक्का डैम की संधि में ये बात आई थी कि जो भारत है वो बांग्लादेश को हमेशा ही पानी की मदद करता रहेगा, क्योंकि बिहार में से होकर वो पानी नदी निकल रही है, उस पर फरक्का बांध बनाया गया था। तो इसकी वजह से कभी बिहार की जब सरकार ने तो भी मना किया था कि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है, वहाँ पे सूखापन आने लगता है। लेकिन भारत की जो संधि के अकॉर्डिंग फरक्का जो बांध की जो संधि थी,
इसमें 1977 में दोनों के संबंध मजबूत हो गए और भारत ने बोला कि हमें जो पड़ोसी देश है उनकी भी सहायता करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। अच्छा, कटुता क्यों आई थी, तनाव का युग क्यों बना था? जनरल जियाउद्दीन रहमान सांप्रदायिक शक्तियों से समर्थित था और जो भारत को बांग्लादेश के अस्तित्व के लिए बहुत खतरा मानते थे। तनाव का यह दौर जनरल इरशाद के दौर में भी था, क्योंकि उन्होंने भारत व सोवियत संघ का एक खुला विरोध किया था। परंतु बांग्लादेश सार्क के विचार को लेकर आया और उसने बोला भारत और बांग्लादेश के संबंधों को कुछ कम किया कि सार्क जो है वो बहुत सही है। 1992 में बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा कॉरिडोर देने तथा चकमा शरणार्थियों को त्रिपुरा से बांग्लादेश तक चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में पुनर्वसित करने के समझौते से दोनों ही देशों के संबंध फिर से सामान्यकरण हो गए। इसमें ये था कि जो शरणार्थी थे उनको बहुत मतलब उनको पुनर्वास उनको दिया गया, उनको घर दिया रहने के लिए, उनकी हेल्प की हर तरीके से। उसके बाद 1986 में गंगा जल बंटवारा का समझौता हुआ, जिसमें जो गंगा जल है उसकी पूर्ति पूरे भारत में तो होती ही होती है, इसके साथ में बांग्लादेश में भी की गई। तो इसकी वजह से जो संबंध है वो थोड़े से ठीक हुए, लेकिन कुछ संबंध में अभी भी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश से शरणार्थियों का जो आना था, इसके वजह से भारत में लगातार ये प्रॉब्लम खड़ी होने लगी थी, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक जो ताकतें थी वो शरणार्थी बन के भारत में आई थी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उसके बाद बांग्लादेशी सेनाओं के द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के जवानों के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसकी वजह से भारतीय सेना को बहुत बुरा लगा था। और भारतीय सेना को बुरा लगने का मतलब है भारत को बुरा लगना, तो यहाँ पे थोड़ी सी कटुता आई, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उनको सामान्य किया जा रहा है। 2009 में जब लोकतंत्र की बहाली फिर से हुई बांग्लादेश में, तो फिर संबंध अच्छे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो थोड़े से कटुतापूर्ण रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन वो एक अच्छे पड़ोसी देश बनकर रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के जो संबंध है वो ठीक ही होते चले गए। तो हम कह सकते हैं कि जो बांग्लादेश है वो हमारे एक अच्छे मित्रों में आता है।